सभी भक्तों को जय माता की, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ माता का लाडला पे। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा पाठ से जुड़ी कुछ बातें, पूजा पाठ कैसे किया जाता है और सबसे मुख्य बात माला कैसे जपी जाती है, माला जपने की क्या विधि है और माला जपने के क्या नियम हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सभी जानते हैं माला जपने की विधि। तो सबसे पहले 3 काम किए जाते हैं। एक शुद्धिकरण, एक आचमन और तीसरा आसन शुद्धि। तो सबसे पहले शुद्धिकरण जानते हैं। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जल का लोटा ले लें और पंचपात्र भी आता है तांबे का, अगर वो नहीं है आपके पास तो जल का लोटा ले लें और उसमें जल डालें। जल में गंगा जल मिला लें जिससे वो जल शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध जल है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो जो उस जल को अपने हथेली पर रखें, मैं बताता हूँ, अपनी हथेली पे रखें, उल्टी वाली हथेली पे, और अपनी इन 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका बीच वाली 2 उंगलियां हैं, इससे जल छुएं, ऐसे अपने पूरे शरीर पे छिड़क लें और छिड़कते हुए मंत्र बोलें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभयायंतर सूचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु कहकर पूरे शरीर पे अपने जल छिड़क लें। आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए भी आप जल छिड़क सकते हैं। तो दूसरा आता है आचमन कैसे किया जाता है। आचमन सभी जानते हैं, फिर भी बताता हूँ। अपने सीधे वाले हाथ को ऐसे करें, उंगली ऐसे रख लें, जैसे आशीर्वाद देते हैं ऐसे कर लें और उस पर जल रखें। 3 बार जल पिएं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर जल पी लें 3 बार। और चौथी बार में ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर अपने हाथ धो लें। तो ये आचमन किया जाता है ऐसे। और अब बात आती है आसन शुद्धि। आसन शुद्धि के लिए मंत्र है, अपने वही बात है, जल ले लें अपने हाथ पे और आसन पे छिड़क लें। ओम पृथ्वी तव्या धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चिधार्यमा देवी पवित्र कुरु चासनम कहकर आप उसको आसन को शुद्ध कर लें। और पूजा सामग्री पे भी गंगा जल छिड़क दें ताकि पूजा सामग्री भी शुद्ध हो जाए। और फिर आती है तिलक लगाने का मंत्र। क्या है तिलक, कैसे लगाया जाता है? इस उंगली से तिलक लगाया जाता है, मध्यमा उंगली से ऐसे, और ये मंत्र बोलें इस उंगली से, बीच वाली उंगली से। किस उंगली से किसको तिलक लगाया जाता है ये भी बता देता हूँ। पहला, इस उंगली से पितरों को तिलक लगाया जाता है, पहली वाली उंगली से। तीसरी वाली उंगली से स्वयं को तिलक लगाया जाता है। चौथी वाली उंगली से भगवान को और गुरु को तिलक लगाया जाता है। और अंगूठे से अतिथि को तिलक लगाया जाता है। अब मुद्दे पर आते हैं तिलक लगाने के लिए। ये मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु कहकर आपको तिलक लगानी। अब माला जपने की विधि। माला कैसे जपी जाती है? हमेशा माला को गौमुख में रखें, खुले में कभी ना रखें। माला गौमुखी में रखें। और माला किस उंगली का प्रयोग होता है माला जपने के लिए? देखिए माला, मेरी माला है, कैसे जपी जाती है वो भी बता देता हूँ। ऐसे इस उंगली से, अनामिका उंगली से माला जपी जाती है। ऐसे 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 उंगली से माला जपी जाती है। गौमुखी में रखें हमेशा। और देखिए जैसे मेरी माला पूरी हो गई तो ये आ गया, तो इसे लांघना नहीं है, उल्टा घुमा लेना है। ये जो होता है ना, इसे पर्वत कहते हैं, इसे हमेशा चोटी कहते हैं। इसे लांघना नहीं है, उल्टा इसे घुमा लेना है माला जपने के बाद। तो ऐसे माला जपी जाती है। और माला जपने के बाद अपने आसन के नीचे जल 3 बार जल रखें और माथे से लगाएं। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर
जल अपने माथे से लगाएं, क्योंकि इंद्रदेव को वरदान है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो जप का लाभ है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। ये इंद्रदेव को वरदान है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता की।